Assalamu alaikum. This video lecture is for grade 7 and our subject name is General Science. Our first chapter name is Human Organ System. First topic is Human Digestive System. इसके अंदर हम फूड को देखेंगे, फूड क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या होते हैं, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे डाइजेशन को किसकी मदद से, डायग्राम की मदद से, फिर हम डिस्क्राइब करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को। अब जो हमारे पास पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज फूड। फूड बेसिकली क्या होता है, जो भी इंसान और जो जानवर वगैरह होते हैं खाते हैं जिंदा रहने के लिए, उसे हम फूड कहते हैं या खुराक कहते हैं। अमूमन ये जो खुराक होता है ये हम जानवरों और पौधों के जरिए हासिल करते हैं। इसको खाने से हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जानदार चीज़ें होती हैं, उन्हें एनर्जी और न्यूट्रिशन वगैरह क्या करते हैं, मिलता है। फूड बेसिकली या खुराक हम बात करते हैं जो इंसान और जो एनिमल्स होते हैं ये क्यों खाते हैं, ये अपने आप को हेल्दी रखने के लिए खाते हैं, इनकी ज़रूरत होती है अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। फूड बेसिकली होता क्या है, फूड या खुराक जो होता है बेसिकली हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, एक सब्सटेंस की तरह होता है जो कि हमारी बॉडी को प्रोवाइड किया जाता है। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। इस एनर्जी की वजह से हम जो अपनी एक्टिविटीज़ वगैरह को परफॉर्म कर सकते हैं, अपनी ग्रोथ मतलब हमारी जो ग्रोथ होती है उसके अंदर ये मदद करती है। इसके अलावा जो हमारे फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के जिस्म के, उसको करने के लिए हमारी लिए मदद करती है। जैसे कि हमें सांस लेना है, हमें कोई चीज़ को हजम करना है, इन सब के लिए हमें खाने की ज़रूरत होती है। तो खुराक हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब इसके अलावा जैसे मटेरियल्स वगैरह, अब तक तो हमारी बॉडी को बढ़ने के लिए खाने की ज़रूरत है। जब तक हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी बढ़ेगी नहीं, बल्कि हमारी बॉडी सिकुड़ना शुरू कर जाएगी। अगर हमारी बॉडी में कोई चोट वगैरह लगी है तो जो उसके टिश्यूज़ हैं या जो उसके सेल्स हैं वो रिपेयर नहीं होंगे, वो बल्कि क्या होंगे और ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे, ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, और जो हमारा खाने का निज़ाम है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो हमें अपने खाने के निज़ाम को अच्छा रखने के लिए, अपनी ग्रोथ पे फोकस करने के लिए, अपने टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए, अपनी बॉडी को रिपेयर करने के लिए खाना ज़रूरी होता है ना। अब हम देखते हैं कि हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या प्रोसेस है, किस तरीके से हम किसी चीज़ को डाइजेस्ट कर सकते हैं। पहला हमारे पास आता है च्युइंग। अब च्युइंग का मतलब किसी चीज़ को चबाना। जब भी हम कोई चीज़ को डालते हैं, ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, पहला स्टेज होता है, पहला काम होता है किसी भी चीज़ को चबाने का डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। जब कोई भी आप खाने को अपने मुंह के अंदर डालते हैं तो वो क्या होता है, बड़ा होता है, हम उसको डायरेक्टली निगल नहीं सकते। तो हमारे ये क्या करता है बेसिकली, जो हमारे पास जो हमारा बड़ा पीस होता है उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देता है ताकि हम लोग आसानी के साथ इसे डाइजेस्ट कर सकें, हजम कर सकें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है स्वॉलिंग। ये बेसिकली क्या करता है, जो हमारी जो ज़बान होती है वो करती है हमारे खाने को पीछे की तरफ धकेलती है, जहाँ पे एक पाइप जो होता है वो कनेक्ट होता है हमारे लंग्स के साथ। ठीक है, जब ये खाना पीछे की तरफ धकेलती है तो वो खाना खाता है, वो ट्यूब की तरफ जाता है, फिर वो ट्यूब क्या करता है, हमारे खाने को नीचे तक पहुँचाता है। वो जो ट्यूब होती है जो कि हमारे स्टमक के साथ अटैच होती है उसको हम ओसोफेगस कहते हैं। अच्छा, थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, स्टमक। स्टमक बेसिकली क्या होता है, हमारे पास नेक्स्ट स्टेज होता है। इसके अंदर क्या करते हैं, जो भी हमारा खाना वगैरह होता है वो 4 घंटे तक हमारे स्टमक के अंदर हैंग हुआ होता है, लटका हुआ होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता हमारा खाना जो है ना वो बैठना शुरू हो जाता है। जब हमारा खाना बैठना शुरू हो जाता है नीचे, तो जो दूसरे एंजाइम्स वगैरह होते हैं वो ऐसे क्या करते हैं, वो इसको और ज़्यादा तोड़ना शुरू कर देते हैं, लाइक्स प्रोटीन वगैरह सब उसका अलग कर देते हैं। वो प्रोटीन क्यों अलग करते हैं, ताकि हमारी बॉडी जो है उसे आसानी से इस्तेमाल कर सके। नाउ द फोर्थ प्रोसेस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या करता है, बेसिकली ये वर्क करता है जूसेस के साथ, कैसे, लीवर से पैंक्रियाज के दरमियान, और मुसलसल तो क्या करता है, हमारे खाने को तोड़ता रहता है इतना कि उसमें से जूस निकलना शुरू हो जाए। नाउ द सेकेंड पार्ट में क्या होता है, सेकेंड पार्ट में जहाँ पे आपका खाना एब्जॉर्ब होता है, कैसे एब्जॉर्ब होता है, इंस्टेंटाइन से हमारी बॉडी के दरमियान किसकी मदद से, ब्लड के थ्रू क्या करता है, हमारा खाना एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। इसका वर्क क्या होता है, जो भी हमारे खाने वगैरह
कि जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। अब खाने के अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती है, हर किसी चीज़ की तो हमें नीड नहीं होती, ज़रूरत नहीं होती। जिन चीज़ों की हमें नीड नहीं होती अपने खुराक के अंदर से, उसे हम लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भेज देते हैं। वो भी क्या करता है, इसे बाद में हमारे उसे बॉडी के अंदर से ज़ाया कर देता है, रिलीज कर देता है, निकाल देता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कुछ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के, कि जब हम चीज़ों को हजम करते हैं हमें क्या क्या जो है ना मसाइल का सामना करना पड़ता है। ठीक है, पहले हमारे पास इंडिकेशन ये कब होता है, जब हम खाना खा रहे होते हैं और हमारा खाना जो है ना वो प्रॉपरली तौर पर बिल्कुल सही तरीके से हम चबाते नहीं और डायरेक्ट उसे निगल लेते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा खाना जो है ना वो सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता, और जब खाना आपका डाइजेस्ट नहीं होता है तो हम इसको कहते हैं इंडिकेशन ऑफ फूड। अच्छा, इसकी वजह से क्या होता है, इसका कॉज क्या है, इसकी वजह से आपके जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो अपर एब्डोमेन वगैरह, उसके अंदर जलन महसूस होना शुरू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं हार्ट बर्न। ठीक है, इसको हम कैसे सही कर सकते हैं, इसका क्योर क्या है, इंडिकेशन को हम जो है ना वो ठीक दवाइयों की मदद से जो है ना वो ठीक करते हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट कॉमन डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है वो है अल्सर। ये किस वजह से होता है, जब हमारे स्टमक में से बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो खारिज होना शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो भी हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम है हमारे स्टमक के जो वॉल होती है उसे तोड़ना शुरू कर देता है, और इंटेस्टाइन के भी वॉल को तोड़ना शुरू कर देता है, जिसके नतीजे में हमें अल्सर हो जाता है। अब हम इस अल्सर को कैसे सही करते हैं, हम क्या करते हैं, जो तेज़ खाने वगैरह होते हैं या कार्बोनेट ड्रिंक जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हमारे पास होती है, और जो चाय वगैरह होते हैं, इसे खाने से अवॉइड करते हैं, मतलब इसे खाना हम बंद कर देते हैं या बहुत कम से कम इसे खाना शुरू कर देते हैं। अनदर प्रॉब्लम इज डायरिया। अब डायरिया किस तरीके से होता है, बेसिकली ये वायरस और बैक्टीरिया की वजह से होता है, जो कि हमारे खानों और पानी के अंदर मौजूद होता है। अक्सर हम लोग बाहर का खाना खाए जिसमें मक्खियाँ बैठी हुई होती है, उसके नतीजे में हमें डायरिया हो जाता है, या तो हम गंदा पानी पी लेते हैं, उसकी वजह से भी हमें डायरिया हो जाता है। लेकिन डायरिया के अंदर प्रोसेस क्या होता है उसको देख लेते हैं। डायरिया की कंडीशन के अंदर क्या होता है, जो भी हमारा पानी होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर नमकियात वगैरह होती है, वो एब्जॉर्ब नहीं होती, वो जब्स नहीं हो रही होती है, और जब वो जब्स नहीं होती तो क्या करते हैं, वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चली जाती है, और उस लार्ज इंटेस्टाइन से वो खारिज होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर से बहुत सारी मिकदार के अंदर नमकियात और पानी क्या करते हैं, वो रिलीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हुआ होता है। ठीक है, ये खाने और पानी की वजह से। अब इसका इलाज क्या है, इसका इलाज ये है कि आप जो है ना अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखें, मतलब गंदगी नहीं होनी चाहिए आपके इर्द गिर्द माहौल के अंदर। जो भी आप पानी पी रहे होते हैं उसे बॉयल करके उबाल के पानी पिया करें, ताकि उसके अंदर जितने जरासीम हो वो सब जो है ना मर जाए। इसके अलावा अगर आप खाना खाते हैं तो वो घर के अंदर बिल्कुल सही तरीके से पका कर खाएं, ताकि आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन ना हो। एक और जो प्रॉब्लम वहाँ पर है कॉन्स्टिपेशंस का। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जब आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर पानी जो क्या करता है वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, कि कहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस तरह की कंडीशन को कॉन्स्टिपेशंस कहते हैं। इसका इलाज क्या होता है, इसका इलाज बेसिकली ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर फ्रूट्स खाएं, या जो हेल्दी खाने वगैरह होता है उसको खाएं, या फाइबर, जिस खुराक के अंदर फाइबर मौजूद होता है उसे खाना शुरू कर दें। इट्स टाइम फॉर योर होमवर्क। आपका जो पहला सवाल है, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड, इसका जवाब आपको मिलेगा स्लाइड नंबर 3 के अंदर। दूसरा सवाल जो है आपका, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फूड डाइजेशन इन डिटेल, इसका जवाब आपको मिलेगा स्लाइड नंबर 5, 6 एंड 7 के अंदर। और तीसरा सवाल है आपके पास, एक्सप्लेन सम कॉमन डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, इसका जवाब आपको मिलेगा स्लाइड नंबर 8 से लेकर 11 तक की स्लाइड के अंदर।